हेलो नमस्कार दोस्तों, 27 अगस्त और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे को वीकेंड एनालिसिस आप सभी के लिए और मेरे लिए। थोड़ा आज गला भरा हुआ है, तो आई होप आई विल बी लाउड इनफ फॉर यू ताकि आप मेरी बातें समझ सकें। दोस्तों, आशा कर रहा हूँ आप लोग सबके सही होंगे, कुशल मंगल होंगे और शेयर बाजार में अपना जो जर्नी है उसको सही तरीके से मैप कर रहे होंगे। देखिए, शेयर बाजार की जो जर्नी होती है ना, ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट 100 जो ज़ेड की जर्नी आप समझ लीजिए। ये जर्नी के अंदर में गूगल मैप आपको चाहिए। गूगल मैप जो कि आपको बताएगा कि क्या रास्ता सही है, किस तरीके से जाना है, कैसे जाना है। और वो रास्ता गूगल मैप तभी बता पाएगा जब आपको जो पॉइंट ज़ेड है ना, जहाँ आपको जाना है, इसकी आपको 100% क्लैरिटी हो। कभी ऐसा हुआ है कि आपने गूगल मैप को बोला कि मुझे फलाना जगह ले जाओ और गूगल ने बोला होगा कि मुझे नहीं पता तुम किस जगह की बात कर रहे हो। वेल, गूगल को भी क्लैरिटी चाहिए। सिमिलरली शेयर बाज़ार को भी आपसे क्लैरिटी चाहिए कि आपका वो पॉइंट ज़ेड या पॉइंट बी कहाँ पे है ना? तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं उनका तरीका मार्केट में पार्टिसिपेशन का बहुत डिफरेंट होता है। जो शॉर्ट टर्म मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको आप ट्रेडर भी कह सकते हैं, इनका मार्केट में पार्टिसिपेशन का तरीका बहुत डिफरेंट है। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी कहा, एक मैंने लास्ट टू लास्ट सैटरडे एक वीडियो रिलीज़ किया था। उसमें मैंने कहा था कि आप डिसाइड कीजिए, आप लाइफ टाइम मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, आप 6 साल के लिए आएँ, आप 6 महीने के लिए आएँ, आप 6 हफ्ते के लिए आएँ, 6 घंटे के लिए आएँ। उसी के आधार पे आप अपने मार्केट की स्ट्रैटेजी को डिफाइन करेंगे। तो इस वीकेंड के एनालिसिस के अंदर में वीकेंड एनालिसिस में जनरली कोशिश करता हूँ जो छोटी अवधि के लिए मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनके लिए मार्केट में छोटे-छोटे मूवमेंट्स बहुत रिलेवेंट है, उनके बारे में आज मार्केट की चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो बंद कर लेता हूँ और सीधा स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और ब्रॉडली मार्केट का एक व्यू बनाते हैं। मल्टीपल चीज़ों को देखते हैं और उससे मार्केट का व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपने मार्केट का व्यू बनाएँगे डॉलर इंडेक्स को देख के और जो मैक्रो वेरिएबल्स है, जो दुनिया भर में जिसका इम्पैक्ट हो रहा है, उसको देख के। तो डॉलर इंडेक्स आप देखिए यहाँ पर जो एक हाई था, ये आप देख रहे हैं ये ट्रेंड, ये नीचे का ट्रेंड यहाँ पर नेगेट हुआ। अब ये जो हाई है, ये बहुत ही क्रिटिकल हाई है। 104.30 104.50 आप मान लीजिए, हाँ। इसके ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स चला गया और क्लोज़ दे दिया ना, तो मुझे लगता है कि ये नेगेटिव ट्रेंड जो था वो नेगेट हो गया है और ये बहुत स्केरी साइन हो सकता है दुनिया भर के इक्विटी मार्केट के लिए। तो अभी भी लेकिन मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये नेगेट नहीं होना चाहिए। वेल, इसका काफ़ी हद तक डिपेंडेंसी है यूएस का यील्ड कर्व पे, जो कि ब्याज दर पे डिपेंडेंट है। तो यूएस का यील्ड कर्व वैसे तो ट्रेंडिंग अप है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इसका अप ट्रेंड जो है वो इतना पागलपन वाला नहीं है, जैसा कि पहला नज़र आता है। तो आई वुड से देखते हैं क्या होता है। अभी डेफिनिटली एक नेगेटिविटी है बिकॉज़ ऑफ यूएस डॉलर व्हिच इज़ स्टैंडिंग एट अबव 104 लेवल, वो भी एक क्रिटिकल है। तो ऐसा नहीं है कि 104 का लेवल को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हम देंगे। ये जो 103.50 के ऊपर का लेवल है, इसको हम रिस्पेक्ट देंगे। तो डॉलर अगर ऊपर है तो इंडियन इक्विटी मार्केट नीचे। तो ये जो देखिए डाउन ट्रेंड था ना इंडियन इक्विटी मार्केट में, ये डाउन ट्रेंड एक्चुअली था बड़ा सटीक डाउन ट्रेंड। इसको नेगेट एक बार इस दिन ये कैंडल में किया गया था, लेकिन वापस से इस कैंडल में एक सेलिंग आके अब ये जो अपना क्रिटिकल लेवल है निफ्टी, काफ़ी क्रिटिकल लेवल 19,300, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये आवरली चार्ट है वैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, इसके नीचे चला गया है, 19,300 के नीचे चला गया है। सो for me, market is definitely sell on rise market. Yes, yes, yes. You may not like it, but market sell on rise market है, तो one needs to be very, very careful in terms of building his or her position in the market. मार्केट ब्रेथ की अगर स्टडी करें तो ये देखिए थोड़ा एसएमए 20 पॉइंट है उससे ओवरसोल्ड जोन में आ गया मार्केट, लेकिन बाकी सब एस्पेक्ट्स में अभी भी वैसे ओवरबॉट नहीं है, बट हाँ न्यूट्रल जोन में मार्केट धीरे धीरे आ रहा है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। सो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत तो और करेक्शन लग रहा है मार्केट में हो सकता है। अब ये करेक्शन कहाँ तक जाएगा, ये ये भी अगर आप चार्ट देखें तो इससे मोटा-मोटी एक गेज कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये तो आप देख रहे हैं ना, ये जो गैप अप, गैप अप, गैप अप, तो चांसेस होता है कि ये सब गैप्स को ना मार्केट एक बार वापस से टेस्ट करेगा। तो यही भी मार्केट में हो रहा है। मुझे लगता है ये जो 18,900 का लेवल है, ये अच्छा लेवल है। ये जो इस कैंडल का लो अगर हम पकड़े 18,860, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इसी लेवल पे तकरीबन ये 100 डे मूविंग एवरेज 18,900 आ रहा। तो दिस इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो मार्केट 19,300 से ये 18,900, ये जो
तकरीबन 400 पॉइंट निफ्टी का फॉल है। ये डेफ़िनिटली हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए और उसी के हिसाब से अपने आप को मेंटली तैयार करना चाहिए। अगर आप यूएस इक्विटी वगैरह की बात करें तो नस्डैक को देखें तो नस्डैक भी आई मीन कई बार ये डॉलर के हिसाब से चलता है, कई बार नहीं चलता है। देखिए डॉलर के हिसाब से लार्जली ये जो रिस्की एसेट्स है ना वो ज़्यादा चलते हैं। जैसे इमर्जिंग मार्केट एसेट ओवरऑल जो है वो नेगेटिव हो गया आफ्टर डॉलर हैज़ स्टार्टेड शोइंग द अपट्रेंड। तो ये नेगेटिविटी ये सब डॉलर के साथ काफ़ी कई बार होता है नस्डैक के साथ में रिलेशनशिप वर्क करती है, कई बार दाव के साथ करती है। बट ब्रॉडली इक्विटी मार्केट पे यूएस के अंदर में मुझे लगता है कंसोलिडेशन हो रहा है, पर्टिकुलरली नस्डैक में। और एआई ड्रिवन जो तेज़ी यूएस मार्केट में बिल्डअप हुई थी, मुझे लगता है वो तेज़ी बरकरार है। तो अगर मौका मिले तो यूएस के अंदर में नस्डैक 100 में इन्वेस्ट करिए। आई थिंक वो एक अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको सस्टेनेबल रैली देगा और इंडियन मार्केट में अभी थोड़ा अल्प विराम चल रहा है। हो सकता है कि ये शॉर्ट लिव्ड हो लेकिन जो है वो तो है। अब इस सिनेरियो में हमको क्या करना है? वेल कॉन्सेप्ट वही है, बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, हर बार रिपीट करता हूँ। बट शर्म नहीं आती रिपीट करने में बिकॉज़ जो सही है वही सही है। जब तक निफ्टी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये मेरा मॉडल है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। 18,500 200 मूविंग एवरेज ये आप देख पा रहे हैं। जब तक मार्केट इसके ऊपर में चल रहा है, तकरीबन 18,420 के ऊपर चल रहा है, तब तक मुझे स्टॉक स्पेसिफिक पैनिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अपने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को लूँगा एज़ इट इज़ और जब वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक वीक स्टॉक में कन्वर्ट होंगे, मैं उनको बेच दूँगा। ये मेरा मॉडल जो है ये फिक्स है और इसी मॉडल पे मुझे काम करना है। अब स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आइडेंटिफ़ाई करने के जो तरीके हैं, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। चाहे आप किसी चार्ट पैटर्न से आइडेंटिफ़ाई करें, चाहे सेक्टर रोटेशन से आइडेंटिफ़ाई करें। अब देखिए सेक्टर रोटेशन में कई ऐसे सेक्टर है जिसके अंदर में आज भी स्ट्रेंथ लग रहा है, ऑल्दो मार्केट वीक है, पर आज भी उनके अंदर में स्ट्रेंथ है, जैसे डायमंड एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल, फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स। आप देख रहे हैं इसमें कितना अच्छा अभी भी अच्छा ब्रेडथ है, तो पॉसिबिलिटी अगर इन सेक्टर्स पे ही फोकस करें, जिनमें ब्रेडथ अच्छा है, चांसेस है इनमें से आपको हीरो डेफिनिटली मिलेंगे। या आप डिलीवरी डेटा भी देख सकते हो प्राइस एक्शन के साथ, जैसे फाइनेंस के अंदर में देखिए अच्छा डिलीवरी हुआ है फ्राइडे में। ये डेली देखेंगे तभी इसका फ़ायदा होगा हाँ, अगर आप वन्स इन अ व्हाइल देखेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे आपको आदत डालनी पड़ेगी कि आप ये देखें। ब्रोकिंग के अंदर भी देखिए कितना ज़बरदस्त डिलीवरी हुआ है, ज़बरदस्त वॉल्यूम, ज़बरदस्त डिलीवरी में उछाल, 9.7 टाइम्स डिलीवरी, फिर इन्वेस्टमेंट में डिलीवरी, ओवरऑल फाइनेंस सेक्टर में बम-बम करके एक्टिविटी हुई है। अब हम ब्रोकिंग के अंदर में अगर जाएँ तो इसमें देखते हैं कि कौन-सा स्टॉक है जिसमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी है। हमने तो ओवरऑल सेक्टर लेवल पे देख लिया ना। अब स्टॉक लेवल पे हम देखते हैं कि कौन-सा स्टॉक है जिसमें डिलीवरी हुई है। माफ़ कीजिएगा कुछ लगता है मेरे इंटरनेट में कुछ इश्यू है। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज़। या तो अब आप देखो डिलीवरी में सबसे ज़्यादा डिलीवरी आई है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ में और ऑब्वियसली बात है इसमें सबको पता है मोतीलाल ओसवाल ने एक अच्छा स्टेक इसमें लिया है। उनके फंड ने तो ये एक इंटरेस्टिंग है, उसके बाद डिलीवरी आप देखिए मोतीलाल ओसवाल के अंदर में डिलीवरी बेस है, थोड़ा-सा यहाँ पर प्राइस करेक्शन है और अगर टेक्निकली हम देखें इन सारे स्टॉक्स को मूविंग एवरेज के आधार पे ही देखें, तो जियो फाइनेंशियल वैसे तो ट्रेंडिंग डाउन है बट आई थिंक डील हुई है, तो पॉसिबली उसके अंदर थोड़ा वैल्यू हो सकता है कि रिफ्लेक्ट हो। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ भी मोमेंटम के अंदर में है, मोतीलाल मोमेंटम से थोड़ा थोड़ा-सा स्लो डाउन हो रहा है। तो बड़ा डिलीवरी जो हुआ है, अब जियोजित के देखे थे काफ़ी अच्छा इसमें मोमेंटम है, मोनार्क के अंदर मोमेंटम है। तो ये जो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर में मोमेंटम है और सेक्टर के अंदर में क्योंकि बाइंग जनरेट हुई है, चाहे एक ही स्टॉक से बाइंग हो, बस सेक्टर में क्योंकि बाइंग जनरेट हुई है तो पॉसिबिलिटी है कि इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, जो अंडर वैल्यूड है पर्टिकुलरली, उनमें हो सकता है कि किसी तरीके का फॉलो ऑन बाइंग जनरेट हो जाए, राइट? तो या तो आप सेक्टर रोटेशन देखोगे या चार्ट पैटर्न देखोगे या आप जो मेरी कॉम्बिनेशन स्कैन्स है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन स्कैन्स पे मैं काम करता हूँ। एक कॉम्बिनेशन स्कैन जिसमें मुझे बहुत प्रिय है वो है फीफा कॉम्बिनेशंस। इसके अंदर में जो स्टॉक्स हैं, उनमें से स्टॉक्स के अंदर में अगर स्ट्रेंथ मुझे दिख रहा है तो मैं अपना पोज़ीशन डेफिनिटली बिल्ड करूँगा, डरूँगा नहीं बिकॉज़ टाइमिंग करना मार्केट बहुत-बहुत डिफ़िकल्ट है। दोस्तों मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था कल शनिवार को जियो के बारे में और क्यों फाइनेंशियलाइज़ेशन ऑफ इंडिया नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, थैंक्स टू जियो। तो ये वीडियो में तकरीबन 76,000 व्यूज़ हो गए। थैंक यू सो मच आपने
सराहा इस वीडियो को। इस वीडियो में मैंने मोटा-मोटी कुछ स्टॉक्स पे आपको बताए हैं, जिन स्टॉक्स के ऊपर में आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इस स्टोरी में बिलीव करते हैं फाइनेंशियलाइजेशन में। मैं थोड़ा उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ एक क्वेश्चन्स थे, कुछ कमेंट्स थे, जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि जियो फाइनेंशियल को हम कब लें? तो ये देखिए लिस्ट है स्टॉक्स, अगर आप वीडियो देखे होंगे, तो आप ये समझ जाएँगे। देखिए, मेरा मानना एक ही है कि अगर मोमेंटम है ना, तभी उस स्टॉक में पार्टिसिपेट करो। अगर मोमेंटम नहीं है, तब फिर आप अगर पोज़ीशन बिल्ड कर रहे हो, तो लंबी अवधि के लिए बिल्ड कर रहे हो। जैसे ये सब स्टॉक्स आप देखिए, केफिन है, जियोजीत है। मेरा आरएस मॉडल के हिसाब से इन सब स्टॉक्स के अंदर में क्लियरली मोमेंटम दिख रहा है। जियो में मोमेंटम अभी नहीं पता लगेगा, बिकॉज़ 2 ही दिन हुए हैं इसको लिस्ट हुए, तो थोड़ा समय दीजिए, तभी आप बता पाएँगे। तो जियो पे अगर आप पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड कर रहे हैं। आप छोटी अवधि के लिए स्टॉक के अंदर में कुछ भी नहीं कर पाएँगे। एंजल देखिए अच्छा खासा मोमेंटम है, एचडीएफसी, एएमसी देखिए कितना अच्छा मोमेंटम है। तो जो स्टॉक्स में अगर मोमेंटम है और आप ये फाइनेंशियलाइजेशन के थीम को बिलीव कर रहे हैं, देन आई स्ट्रांगली बिलीव दैट उन स्टॉक्स में हम लोग को काम करना चाहिए, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो अपॉर्च्युनिटीज़ जो मल्टीपल थीम्स देती है, इन अपॉर्च्युनिटीज़ को हम कैप्चर कैसे करेंगे? सो थीम्स को प्ले करने के तरीके बहुत अलग है। मैं कॉन्स्टेंटली वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको वो तरीकों के बारे में आइडिया लगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल जाके स्टॉक्स को खरीद लो, नहीं। हमेशा याद रखो कि अगर मोमेंटम है, तभी खरीदना, मोमेंटम नहीं है, तो इन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फ्लोरिनेशन के अंदर में देखिए अभी मोमेंटम नहीं है, तो मैं अभी खरीदूँगा तो मैं अपने पैसे को ब्लॉक करूँगा। नवीन फ्लोरो, एसआरएफ फ्लोरोकेम गुजरात फ्लोरोकेम इन सब में मोमेंटम डाउन है अभी, तो मुझे क्यों काम करना है इनमें? मोमेंटम आने दीजिए। लेकिन आप देखिए थीम्स में ये सब स्टॉक्स देखिए जो हमने एक थीम मैन्युफैक्चरिंग का ईएमएस का थीम बनाया था। देखिए डिक्सन है, एलन, अंबर, ये सब कितना अच्छा मोमेंटम इनके अंदर में चालू हुआ और तब से ऑलरेडी ये स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो मॉडल बहुत सिंपल सा है कि अपने स्टॉक थीम्स को बना के रखो, और थीम्स मैं भी बना रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, आप भी और भी लोगों से सीख सकते हैं थीम। स्टॉक्स थीम्स को आइडेंटिफाई करो और थीम के वॉच लिस्ट बना के रखो, और उसके आधार पे वो स्टॉक्स आए तो उस स्टॉक्स में मोमेंटम के थ्रू पार्टिसिपेट करो। बाय द वे स्टॉकेज के अंदर में भी हमने बहुत थीम्स दे रखे हैं। यहाँ पर अगर आप जाएँगे इन्वेस्टमेंट थीम्स, तो यहाँ आप देख रहे हो, ये देखिए कितने सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे थीम्स हैं और बहुत सारे स्टॉक्स हमने इन थीम्स के अंदर में डाल रखा है, तो आप इसका भी एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं और स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त एफर्ट, ज़बरदस्त मेहनत किया हुआ है, इतने सारे आउटपुट्स आपके पास अवेलेबल है। हमने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है, बिकॉज़ मैं बार-बार ये बात बोलता हूँ ना कि फाइनली स्वर्ग तो खुद ही जाना पड़ेगा। मरना तो खुद ही पड़ेगा। नहीं तो पैसे कैसे बनेंगे? तो चाहे जितना भी जो कुछ भी बोल दे, मैं फलाना कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। फाइनली आपको हम गाइड ही कर सकते हैं, सही पाथ में चलने के लिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से सोइएगा। 7-8 घंटे नींद बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ नींद क्या करती है, पूरे बॉडी को रिजुविनेट करती है और आने वाले टफ टाइम्स से अपने आप को लड़ने की प्रोत्साहित करती है। थैंक यू। बाय-बाय, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। श्योर।